परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज का ये सुंदर समय के लिए, और एक बार आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का स्तुति और महिमा करने के लिए खुदावंद ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ। हम जानते हैं इन दिनों में हमारा भारत देश का परिस्थिति अलग दिशा में चल रहा है। कुछ न कुछ हमारे देश के अंदर इन दिनों में हो रहा है। एक तरफ महामारी और दूसरा तरफ राजनीति का लोगों का उनका अलग अलग नियम और परमेश्वर का सेवक लोगों के विरुद्ध में बहुत पीड़ा है, बहुत कष्टदायी, सब कुछ इन दिनों में हमारे देश के अंदर हो रहा है। और एक बात निश्चय है, प्रभु हमारे साथ है। वचन इस प्रकार हम देखते हैं, प्रभु हमारे साथ है तो कोई भी व्यक्ति हम लोग को कुछ भी नहीं कर सकता। खुदावंद ने हमारे साथ रहा। पिछले पूरे हफ्ते और पिछले पूरे साल खुदावंद ने हम लोगों को अच्छी तरह चलाया और संभाला। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं। और आज के दिन में एक दुखी बात भी है, हमारे भाई कोकन मराठी के मम्मी का डेथ हो गया था। परमेश्वर अपने दास को, उनके परिवार को स्वर्गीय शांति से भरपूर करने के लिए भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग थोड़ा समय परमेश्वर का वचन से हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम अपने आंखों को बंद करें और खुदावंद से हम प्रार्थना करें। सर्वदयालु सर्वव्यापी अनुग्रही खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं ये सुंदर सुबह का समय के लिए। और एक बार खुदावंद यीशु हम दीनता के साथ, नम्रता के साथ रूबुस्थिति में तेरे समूह में प्रभु जी हम आते हैं। प्यारे खुदावंद, पिछले हफ्ते का पहला दिन से लेके इस हफ्ते के आज के दिन तक प्रभु तूने हम लोगों को संभाला है। और प्रभु अपने पवित्र लोगों के बाड़े के अंदर हम लोग को बांध कर तूने सुरक्षित रखा। इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी कृपा और तेरा अनुग्रह हम सबके साथ बने रहा प्रभु, इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन, इस महामारी के बीच में प्रभु तूने हम लोग को सुरक्षित रखा है और प्रभु अपने पवित्र लोगों के बाड़े के अंदर हमको बांधा है। और हमारे परिवार को, हमारे सारे विश्वासी गणों को, अपने परमेश्वर दास लोगों को प्रभु तूने सुरक्षित रखा। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। खुदावन, और भी तेरी कृपा और तेरा अनुग्रह हम सबके साथ बने रहने के लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। खुदावन, कृपा कर, अनुग्रह कर। तो हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए समय परमेश्वर के वचन की ओर हम चलेंगे। हम निकालेंगे पहला थिस्सलुनी उसका 4वां अध्याय, पहला थिस्सलुनी उसका 4वां अध्याय 16 पद से हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनी 4वां अध्याय उसका 16 पद से हम इस प्रकार पढ़ते हैं। क्योंकि प्रभु आपकी स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उड़ा लिया जाएगा कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीका कलीसिया को लिखा हुआ पत्री है। इस पत्री के अंदर प्रेरित पौलुस ने अपने चेलों लोगों को, जो परमेश्वर के वचन में दृढ़ता करते हैं और उनको इस प्रकार की शिक्षा देते हैं, तुम लोग अपने जीवन में एक पवित्र के साथ तुम लोग रहना चाहिए। ये पवित्रता तुम्हारे अंदर होना जरूरी है। और यीशु के दूसरे आगमन के विषय के आधार पर भी प्रेरित पौलुस इस अध्याय में चेलों को चेतावनी के रूप में बताते हैं। हम जानते हैं हम सभी लोगों का जीवन के अंदर का एक उद्देश्य हम प्रभु के साथ इसलिए चल रहा है
अब प्रभु के वचन में हम इसलिए विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएगा निश्चय। यीशु मसीह स्वर्गादि स्वर्ग में जाने से पहले अपने चेलों के साथ स्वर्ग में चले जाते हैं। चले जाने के समय वहां का स्वर्गदूतों ने इस प्रकार अपने चेलों से कहता, यीशु मसीह के चेलों से कहता है, जिस प्रकार यीशु मसीह चले गए हैं उस प्रकार यीशु मसीह का दूसरा आगमन भी होगा। पर हम हर एक विश्वासी लोगों का अंदर का विश्वास इस प्रकार का है, मुझे भी जो यीशु मसीह जिस जगह पे चले गए उस जगह पे मुझे और आपको जाना है। और इस भारत देश की इस पृथ्वी में रहने वाला सारे लोग उस परमेश्वर के भवन में प्रवेश नहीं कर सकता और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हम सोचते हैं हम प्रभु का दास है, हम सोचते हैं हम प्रभु की आराधना करने वाले लोग हैं, हम सोचते हैं हम प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं, इसलिए हम सभी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। पर सभी लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करेगा करके प्रभु का वचन नहीं कहता। प्रभु की इच्छा है सारे लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करना, पर उस राज्य में प्रवेश करने के लिए अलग अलग नियम परमेश्वर की व्यवस्था के अंदर परमेश्वर ने दिया है। जब तक उस व्यवस्था को मैं और आप नहीं मानेंगे, जब तक परमेश्वर के वचन को पालन नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं बन सकता। यहां पर हम देखते हैं उसके 17वां पद में इस प्रकार पढ़ते हम, हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों को उड़ा लिया जाएगा कि हवा में प्रभु से मिले। प्रभु से मिलने का एक अवसर मुझे और आपको मिलने वाला है प्रियो, पर आसानी नहीं है। आसानी से हम कभी भी प्रभु का साथ नहीं चला सकता, प्रभु का भवन में प्रवेश नहीं कर सकता। उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर को वचन को मानना जरूरी है। हम कितनी अच्छी तरह सेवा करने वाले व्यक्ति हो, कितनी अच्छी तरह प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, कितनी अच्छी तरह परमेश्वर कार्य में दौड़ने वाला व्यक्ति हो, वहां पर ये बातों को परमेश्वर नहीं देखता है। अनेक विषय के बारे में परमेश्वर के पवित्र कलाम कहता है। परमेश्वर के वचन एक नियम है, व्यवस्था है। जब तक इस व्यवस्था को, इस कलाम को हम आदर सम्मान नहीं देंगे, इसको पालन नहीं करेंगे, हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगली बात, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए पहला नियम यह है, रोमी की पत्री उसका 9वां अध्याय उसका 13वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। रोमी की पत्री 9वां अध्याय उसका 13वां पद, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि 9वां अध्याय उसके 13वां पद इस प्रकार हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आठ का 13 मास्टर जी, 8 का 13 क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रिय लोगों, मुझे और आपको परमेश्वर की पुत्र कहलाने के लिए परमेश्वर की वचन के अनुसार मुझे और आपको चलना पड़ेगा। शरीर के अनुसार चलने वाले व्यक्ति, शरीर के अनुसार चलने वाले व्यक्ति का मतलब जो शरीर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, शरीर की हालेलुया जो इच्छा है उसके अनुसार चलते हैं, वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता।
परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है तो जो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा है, उसके अनुसार मुझे और आपको चलना पड़ेगा। जो परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको अगुवाई करते हैं, उस अगुवाई के अनुसार मुझे और आपको चलना जरूरी है। आज के दिन में जो लोग हालेलुया आत्मा की चलाई को छोड़कर अपनी मन मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी शरीर जो करते हैं उस पर चलने के कारण हालेलुया परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाते। हम प्रभु का सेवा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर आत्मा के अनुसार चलना जरूरी है प्रियो। हालेलुया। एफेसियों की पत्र उसका दूसरा अध्याय, एफेसियों की पत्र उसका दूसरा अध्याय उसका 13 पद। पर यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गया है। देखना है हम पर अब मसीह, यीशु मसीह से जो तुम लोग पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गया है। प्रिय लोगों, हम परमेश्वर से दूर हो गया था, प्रभु से दूर हो गया था, क्योंकि हम संसार की इच्छा के अनुसार, अपने शरीर की इच्छा के अनुसार चलते थे। पर हालेलुया यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू बहाकर मुझे और आपको खरीद कर हालेलुया अपना राज का वारिस बनाने के लिए कोशिश किया। हालेलुया। यहां पर इस प्रकार पढ़ते हैं, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गया है। हालेलुया। प्रिय लोगों, पिछले दिनों में, पिछले सालों में हम हमारे जीवन शरीर की इच्छा के अनुसार चलने वाले थे, पर यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मुझे और आपको हालेलुया खरीद कर, मुझे और आपको बचाकर अपना राज का वारिस बनाया है। हालेलुया। आप होने बाद मुझे और आपको नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए जब तक हम नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे, परमेश्वर के राज में प्रवेश कर नहीं पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम इस प्रकार कहते हैं, हालेलुया मुझे और आपको परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक शुद्धिकरण, एक पवित्रीकरण मेरे और आपके जीवन के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। जब तक यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे और आपको शुद्धिकरण नहीं मिल पाएगा, हालेलुया मैं और आप परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए शरीर की इच्छाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर की सारी चीजों को छोड़कर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए मुझे और आपको अपने आप को प्रभु की आत्म समर्पण करना चाहिए। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय, दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 17वां पद से पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के राज में प्रवेश करने के लिए मुझे और आपको नया सृष्टि बनना जरूरी है। नया सृष्टि का मतलब पुराने आदतों को, पुराने स्वभावों को मेरे और आपके जीवन के अंदर से मुझे और आपको निकालना पड़ेगा। हम बपतिस्मा लिया है, हम परमेश्वर के सेवक है, हम प्रभु के सेवकाई करते हैं, ये सारी बात सही है। हालेलुया। पर इसके बीच में मेरे और आपके अंदर पुराने आदतें, पुराने स्वभाव कुछ भी हमारा अंदर है तो हालेलुया परमेश्वर का वचन कहते हैं हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हम अपने दिल से पूछ ले, हम नया सृष्टि बने हो ना पुराना सृष्टि? परमेश्वर के वचन में इस प्रकार करते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वही नई सृष्टि है। मसीह में रहना, यीशु मसीह में बने रहना, यीशु मसीह के वचन में बने रहना और यीशु मसीह के साथ रहना और यीशु मसीह के वचन को मानना और यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना, हालेलुया मसीह में होना चाहिए। हालेलुया। प्रिय लोगों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं और आप मसीह में है क्या? मसीह में है तो मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होगा, मसीह में है तो मसीह का चाल चलन हमारे अंदर होगा, मसीह में हमें है तो मसीह का बोली भाषा हमारे अंदर होगा, मसीह में है तो मसीह का प्रेम हमारे अंदर होगा। हालेलुया। क्योंकि मसीह का स्वभाव, हालेलुया जो व्यक्ति मसीह में रहते हैं उस व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह का स्वभाव होगा निश्चय।
हालेलुया। बाहर की बात नहीं कह रहा हूं, बाहर हम मसीह का हालेलुया स्वभाव को दिखाते हैं, पर क्या हमारे अंदर वो यीशु मसीह का स्वभाव है क्या? हालेलुया। लोगों से हम प्रेम करते हो, हालेलुया। हमारे पड़ोसी से हम प्रेम करते हो, हमसे हालेलुया भेदभाव रखने वालों से हम प्रेम करते हो, हालेलुया। मुझे और आपको गाली देने वालों से क्या मैं और आप प्रेम करते हो, उससे अच्छी व्यवहार करते हो, हालेलुया। उस प्रकार करने वाले लोगों के बारे में कहते हैं वो व्यक्ति मसीह में है। हालेलुया। मेरी बात आपको समझ में आ रहे हो? हालेलुया। इधर इस प्रकार कहते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया। पुराने जो स्वभाव था मेरे और आपके अंदर, झूठ बोलने वाला स्वभाव, लड़ाई झगड़ा करने वाला स्वभाव, दूसरों को गाली गलौज देने वाला स्वभाव, दूसरों को भेदभाव करने वाला स्वभाव, सारी बात बीत गया है और मैं और आप नए सृष्टि बन गए। नए सृष्टि बनने वाले लोगों को लेने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। नए सृष्टि बन गया है, मैं और प्रभु के साथ चलने के लिए अपने आप को जीवन को समर्पण किया है, वही लोग हालेलुया परमेश्वर का राज में प्रवेश करेंगे। प्रभु का राज में झूठ बोलने वाला प्रवेश नहीं कर सकता, प्रभु के राज्य में भेदभाव करने वाला प्रवेश नहीं कर सकता, प्रभु के राज्य में हालेलुया गाली गलौज देने वाला प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, हालेलुया। प्रभु के राज्य में हालेलुया दूसरे लोगों से हालेलुया प्रेम नहीं करने वाला, पड़ोस से प्रेम नहीं करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। भजन में इस प्रकार कहते हैं हालेलुया, क्योंकि सब बातें नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं और आप एक नया व्यक्तित्व बनना चाहिए, नया सृष्टि बनना चाहिए। जब तक मैं और आप नया व्यक्तित्व नहीं बनेगा, हालेलुया, कितना भी आप सेवा करें, कितना भी आप प्रार्थना करें, कितना भी परमेश्वर के राज्य के लिए खर्चा करें, प्रिय लोगों, परमेश्वर के राज्य में मैं और आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का राज्य में प्रवेश करना है तो प्रभु का वचन कहते हैं मुझे और आपको मसीह में बने रहना चाहिए, मसीह के साथ अपने जीवन को बिताना चाहिए, नया व्यक्तित्व बनकर, नया सृष्टि बनकर हम अपने जीवन को हालेलुया आगे बढ़ाना चाहिए। हालेलुया। हम वचन इस प्रकार पढ़ते हैं, कुछ लोग यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह के पास आकर इस प्रकार के, प्रभु तेरे नाम से हम लोग दुष्ट आत्मा को भगाया, आपके नाम से हम बीमारियों को चंगा की, आपके नाम से हालेलुया अनेक कार्य को किया, पर यीशु वहां पर एक बात कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता। हेलो, आप सुन रहे हो? हालेलुया। आप कितना भी बड़े सेवक हो, कितनी भी अच्छी तरह सेवा करने वाले व्यक्ति हो, हालेलुया, आपकी सेवकाई के द्वारा हालेलुया दुष्ट आत्मा भगा होगा, दुष्ट आत्मा निकला होगा, हालेलुया आपके प्रार्थना के द्वारा बीमारी लो चंगा हो गया होगा, हालेलुया। इस बात में मैं और आप खुशी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहते हैं ये सारी बात परमेश्वर के द्वारा होता है, मेरी और आपके अंदर कुछ भी नहीं है, ये सब कोई प्रभु के हालेलुया अधिकार के द्वारा होते हैं। और एक बात जानना चाहिए, ये सारे काम करने के बाद मैं और आप नहीं सोचना है परमेश्वर के राज्य में मुझे और आपका प्रवेश करने की अनुमति मिलेगा। नहीं भैया, नहीं प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर के राज में प्रवेश कर प्रभु का वचन सच्ची तरह से इस प्रकार कहता है, हालेलुया, मैं तुम्हें नहीं जानता। किन लोगों को प्रभु नहीं जानता कहा है? प्रभु के द्वारा, हाल प्रभु के नाम के द्वारा दुष्ट आत्मा को भगाया है, प्रभु के नाम के द्वारा बीमारी लोगों को चंगा किया है, उनके बारे में प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। इसलिए प्रियो एक बात जान लीजिए, ये सारे काम करने के कारण मुझे और आपको परमेश्वर के राज का वारिस बनने के लिए अनुमति नहीं मिल सकती। अनुमति मिलना हो, उस राज में प्रवेश करना हो, प्रभु का वचन कहता है प्रभु में रहना चाहिए, नए सृष्टि बनना चाहिए, नए व्यक्तित्व बनना चाहिए, पुराने सारी बातों को छोड़कर हालेलुया परमेश्वर का वचन जो कहता है उस वचन के अनुसार मुझे और आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पाप की सारी स्वभाव को छोड़कर, संसार की सारी धन का मोह, हालेलुया लालच, ये सारी बातों को छोड़कर जो परमेश्वर का वचन जो कहते हैं उसी के अनुसार मुझे और आपको चलना पड़ेगा। मसीह में रहना, मसीह के अंदर रहना, मसीह का स्वभाव मेरे और आपके अंदर होना। जो लोग आपको देखते समय हालेलुया आपको नहीं देखना चाहिए, यीशु को देखना चाहिए, यीशु का स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं उस प्रकार का जीवन बिताने के लिए ही प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है।
हालेलुया। वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, यीशु का वचन में कहते, यीशु ने कहते देखो हालेलुया, मैं तुम्हें सांपों को बिच्छों को रोकने के लिए सर्व अधिकार मैं तुम्हें दिया हूं। मैं और आप जो कार्य करते हैं, जो यीशु ने दिया वो अधिकार के साथ करता है। हालेलुया। कुछ भी आप करें, पर हमारा जीवन हमेशा प्रभु में बने रहना चाहिए। दूसरी बात, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, उसके 4वां पद। फिर मैंने सिंहासन को देखे और उन पर लोग बैठे गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उसकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने के लिए परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। हालेलुया। प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं, मैं और आप हालेलुया परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, वहां के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए मुझे और आपको अपने जीवन को पवित्र करना जरूरी है। हालेलुया। जब तक मैं और आप अपनी आप को पवित्र नहीं करेंगे, अपनी आप को शुद्ध नहीं करेंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन अच्छी तरह से कहते हैं। हम इस प्रकार देखते हैं, यीशु कहा मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। जो यीशु पवित्र है, उस प्रकार मुझे और आपको भी पवित्र बनना जरूरी है। हम अपने जीवन को पवित्र के साथ रखना जरूरी है। हालेलुया। जब तक हम अपने जीवन को पवित्र के साथ पवित्र के जीवन नहीं बिताएंगे, परमेश्वर के राज्य में मैं और आप प्रवेश नहीं कर सकता। पवित्र का जीवन, इसका मतलब संसार की सारी अशुद्ध बातों को छोड़ना, संसार की सारी पाप के स्वभाव को छोड़ना। हालेलुया। मैं और आप संसार में रहते हैं, उसके बीच में मुझे और आपको पवित्र के साथ रहना जरूरी है। हालेलुया। पवित्र बनना, मेरे यीशु पवित्र है इसलिए मैं और आप भी पवित्र बनना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह पापी लोगों के बीच में रहते थे। हालेलुया। व्यभिचार करने वालों के बीच में रहते थे, दुष्ट काम करने वालों के बीच में रहते थे, पर यीशु मसीह कभी भी पाप नहीं किया, अपने जीवन को पवित्र के साथ रखा। प्रिय लोग, मैं और आप भी संसार में पापी लोगों के बीच में रहते हैं, पर मुझे और आपको एक पवित्रता का जीवन बिताना जरूरी है। हालेलुया। कोई भी पाप मेरे और आपके अंदर नहीं आना चाहिए। संसार का कोई भी पाप की चिंता, संसार का कोई पाप का स्वभाव मेरे और आपके अंदर नहीं आना चाहिए। हालेलुया। एक पवित्रता के अंदर कलंक लग जाएगा। हालेलुया। मेरा और आपकी इतना दिन प्रभु के साथ चलना प्रिय लोग व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है पवित्र बनो। हालेलुया। यीशु कहता है मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनना। प्रेरित पौलुस भी कहता है किस प्रकार मैं चलता हूं उस प्रकार तुम भी चलो। प्रेरित पौलुस पवित्र का जीवन बिताया। हालेलुया। संसार में रहते हुए, साधारण मनुष्य के रूप में रहते हुए प्रेरित पौलुस पवित्र के जीवन बिताया है, तो मैं और आप भी पवित्र के जीवन बिताना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। आज के दिन में लोग हालेलुया बाहर की पवित्रता दिखाते, बाहर हम पवित्र है। हालेलुया। बाहर की पवित्रता नहीं है प्रियो, हमारा अंदर की पवित्रता प्रभु देखता है। हालेलुया। वचन में कहता है मनुष्य बाहर देखता है, पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा मन को देखता है, हमारा अंदर को देखता है, हमारा हृदय को देखता है। हमारे जीवन के अंदर जो भी अशुद्धता है, तो वो सारी अशुद्धता को आज के दिन में मुझे और आपको निकालना जरूरी है। सफेद कपड़ा पहन लेते हैं, हम सोचते हैं हम पवित्र बन गए। हालेलुया। लोगों के सामने मैं और अपने पवित्रता के जीवन में दिखाते हैं। हालेलुया। दिखावटी के जीवन के बारे में नहीं कहता है, हमारे अंदर का जीवन हालेलुया पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। पवित्र कलाम को प्रचार करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, लोगों के सामने मैं और अपने बाहर की पवित्र दिखाते हैं, और एक दिन खुदावंत के सिंहासन के सामने मैं और आप खड़े हो जाएंगे। उस समय न्याय करने वाला परमेश्वर हमारे अंदर की आत्मा को देखकर इस प्रकार कहेगा तुम अशुद्ध है।
हालेलुया, हालेलुया। प्रिय लोगों, मैं और आप लोगों को दिखाने के लिए पवित्र ना बनो। हालेलुया, कलीसिया के लोगों को दिखाने के लिए पवित्र ना बनो, प्रभु यीशु मसीह को दिखाने के लिए पवित्र बनना चाहिए। हालेलुया, एक पवित्र के जीवन मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। आज कितने लोग पवित्र व्यक्ति है? हम संपूर्ण रीति से पवित्र नहीं बन सकता, पर हम अपने जीवन को पवित्र के साथ रखने के लिए कोशिश करना चाहिए। हालेलुया। देखिए, मेमने का बच्चा और सूअर की बच्चा दोनों अलग है। मैं कल एक कहानी इस प्रकार पढ़ रहा था। एक व्यक्ति इस सूअर की बच्चे को लेकर आया, अपने घर में रखा। अपने घर में रखने के बाद उसको अच्छी तरह नहलाया, अच्छे साबुन से नहलाया और उसको अच्छा खाना दिया। वो अपने घर के अंदर उसको रखा था। वो कुछ दिन के बाद ये सोचा, इसको हमेशा घर में रखने से थोड़ा सा टहलना लेके घुमाने के लिए लेके चलते। वैसे इस सूअर की बच्चे को क्या किया, वो घुमाने के लिए लेके गया। हम जानते हैं सूअर कभी भी साफ सफाई में नहीं रहता। हालेलुया, वो कहां भी गंदगी देखता है वहां पर कूद जाते। हालेलुया, उस प्रकार इसने सूअर को ऐसे छोड़ दिया, वो जाकर गंदा होकर गंदी नाली में गिर के फिर भी वापस आए। बार बार उसको धोते थे, फिर भी वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते थे। हालेलुया, हालेलुया। पर उसके बाद उसने एक व्यक्ति से पूछा, भैया मैं इसको इतना पालन पोषण कर दिया, इसके साफ सफाई में रहते, फिर भी ये हमेशा गंदगी में रहते हैं। उसने कहा, सूअर का स्वभाव ये होता है, वो हमेशा गंदगी में रहना चाहते। हालेलुया। प्रिय लोगों, मैं ये दृष्टांत इसलिए बता रहा हूं, मैं और आप पहले पाप के दलदल में था, कीचड़ में रहने वाला लोग था, हर गंदगी में रहते थे। पर यीशु ने अपने पवित्र लोग बहाकर मुझे और आपको खरीद कर, मुझे और आपको शुद्ध कर कर एक पवित्र का मुझे और आपको रखा है। हालेलुया। और आने वाले दिन मुझे और आपको वो गंदगी में जाकर फिर भी नहीं गिरना चाहिए। आज भी वो गंदगी में मैं और आप रहते हो तो हालेलुया, संसार के जीवन में और आप बिताते प्रियो। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हालेलुया मुझे और आपको अपने जीवन को पूर्ण तरीके से पवित्र के साथ रखना चाहिए। हालेलुया। संसार का कोई भी पाप की चिंता, संसार का कोई भी धन का मोह, संसार की कोई भी हालेलुया गलत चिंता मेरे और आपके जीवन के अंदर नहीं आना चाहिए। थोड़ी सी गलती मुझे और आपको आनंद जीवन नष्ट करेगा। हालेलुया। हम 13 साल सेवा करता होगा, हालेलुया बचपन से विश्वासी होगा, हालेलुया प्रभु के नाम से अनेक कार्य किया होगा। हालेलुया। इतना करने के बाद थोड़ी सी गलती मेरे और आपके जीवन के अंदर आएगा, मेरे लिए बड़ा नष्ट होने वाला है। हालेलुया। थोड़ा सा पाप, थोड़ी सी गलती मेरे और आपके जीवन को नरक की ओर ले चलेगा। इसलिए उस प्रकार की अवस्था मेरे और आपके जीवन के अंदर ना होने के लिए प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम अपने जीवन को पवित्रता के साथ रखें। हालेलुया। हमारे देखने में पवित्रता, हमारी बोली भाषा में पवित्रता, हमारे लेने देने में पवित्रता, हमारे चाल चलने में पवित्रता, हमारे व्यवहार में पवित्रता, हर एक चीज में पवित्रता होना चाहिए। हालेलुया। पूरा शरीर को पवित्र करने के लिए यीशु मसीह के लोहू के द्वारा मुझे और आपको शुद्धिकरण होना जरूरी है। अंदर की पापों को, गुप्त पापों को हालेलुया बागर का लोग नहीं जानता है, पर हमारे अंदर की जीवन को जानने वाला खुदावन के समूह में हालेलुया कोई बात छुपा नहीं सकता। हालेलुया। वचन में कहता है एक दिन खुदावन के समूह में मैं और आप चले जाएंगे, उस समय हमारा जन्म से लेके मृत्यु का समय तक सारी हिसाब उनके पास होगा। हालेलुया। वो सारी हिसाब खोलते समय कोई भी गलती मेरी और आपके जीवन के देख पाएगा। उस समय मुझे और आपको विश्वासी योग्य दास नहीं कहेगा, दुष्ट दास कहेगा। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में हालेलुया मेरे और आपके जीवन को शुद्धता के साथ रखने के लिए आप अपने आप को तैयार करना चाहिए। एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 27वां पद। एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 27वां पद, वहां पर इस प्रकार पढ़ते हैं, और उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक
ना झूरी, ना कोई और ऐसी वस्तु की वरन पवित्र और निर्दोष रहे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हालेलुया, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। हालेलुया। एक पवित्र कलीसिया बनाकर, तेजस्वी कलीसिया बनाकर हालेलुया मेरे सामने खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, हालेलुया, ना झूरी, ना कोई ऐसी वस्तु वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। जान लीजिए, प्रभु के सामने मुझे और आपको खड़ा करने के लिए यीशु मसीह ने पवित्र लहू बहाया। उस लहू के द्वारा मुझे और आपको शुद्ध किया। ये शुद्धिकरण किया हुए शरीर के अंदर कोई भी कलंक नहीं आना चाहिए, कोई भी कलंक नहीं आना चाहिए, कोई भी पाप नहीं होना चाहिए, कोई भी संसार की ऐसी वस्तु मेरे और आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हाल एक शुद्धिकरण प्राप्त किया हुआ कलीसिया के समान मुझे और आपको प्रभु लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, इन दिनों में हालेलुया हमारे लक्ष्य नया जीवन है, हमारे लक्ष्य स्वर्ग राज्य है, हमारे लक्ष्य यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए बनाया हुआ परमेश्वर का वो घर है। हाल घर के अंदर प्रवेश करने के लिए हालेलुया परमेश्वर का वचन कहता है नए सिरे से जन्म लेना, हालेलुया मसीह में हमेशा के लिए बने रहना। हाल तीसरी बात मैंने कहा, एक पवित्रता के जीवन बिताना। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होने के लिए योग्यता मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। हम आज कलीसिया में खड़े होते हैं, लोगों के सामने खड़े होते हैं, हाल प्रचार करने के लिए हालेलुया स्टेज में मैं और आप खड़े होते हैं, पर परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होने के लिए योग्यता मेरे और आपके जीवन के अंदर है क्या? हालेलुया। हर एक लोग प्रभु के सामने खड़े होना है। इस संसार में जो व्यक्ति जन्म लिया है सभी लोग परमेश्वर के समूह में खड़े होना चाहिए, पर उन लोग प्रभु के समूह में खड़े होते समय अपने सिर को झुकाते हुए खड़े होगा, क्योंकि वो प्रभु के वचन के से नहीं चला, परमेश्वर के वचन को नहीं माना, हाल नए सिरे से जन्म नहीं लिया, अपने जीवन को शुद्ध नहीं किया, इसलिए प्रभु के समूह में सिर झुका के खड़े रहेंगे। लूका का सुसमाचार, लूका ने सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, 21वां अध्याय वहां पर इस प्रकार लिखा है, सॉरी वो वचन नहीं है, मैं बताऊंगा। वहां पर इस प्रकार देखते हैं यीशु मसीह के समूह में खड़े होने के लिए योग्यता मुझे और आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के समूह में खड़े होने के लिए योग्यता मेरे और आपके जीवन के अंदर होना जरूरी है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर के समूह में खड़े होने के लिए योग्यता मैं और आप प्राप्त नहीं करेंगे, परमेश्वर के राज्य में मैं और आप प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इन दिनों में मुझे और आपको वो योग्यता प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचन में, हालेलुया प्रभु के वचन के अनुसार ही मैं और आप अपने जीवन को बिताना जरूरी है। यूं करना कर सुसमाचार उसका 31वां अध्याय, तीसरा अध्याय, तीसरा उसका पहला पद, वहां पर इस प्रकार देखते हैं एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह से पूछता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में मुझे प्रवेश होने के लिए, प्रभु के राज्य में प्रवेश होने के लिए मुझे क्या करना है। उसका 5वां पद में इस प्रकार कहते हैं, मैं तुझे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से नए जन्म तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर के वचन इस प्रकार कहता है, हालेलुया, जब तक जल और आत्मा से ना जन्म तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता।
हालेलुया। परमेश्वर के राज में प्रवेश होने के लिए प्रिय लोगों, मुझे और आपको नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। जल के द्वारा, आत्मा के द्वारा एक शुद्धिकरण प्राप्त करते हुए नए तरीके से मुझे और आपको जन्म लेना जरूरी है। जब तक मैं और आप नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे, परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इन दिनों में मेरे और आपका जीवन, हालेलुया, परमेश्वर के सामने में अर्पण किया हुआ जीवन हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु हर एक लोगों को लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। सारे मनुष्य को अपने राज में लेने के लिए प्रभु आने वाला है। पर एक बात जान लेना, परमेश्वर के राज में हर वैसे प्रभु का राज में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु के राज में प्रवेश होना हो तो प्रभु का वचन कहता है पहले मुझे और आपको नए सिरे से जन्म लेना। दूसरी बात, हालेलुया, हम अपनी आप को मसीह में बने रहना जरूरी है। अपनी आप को समर्पण किया हुआ जीवन बिताना जरूरी है। हालेलुया। तीसरी बात मैंने बताया, पवित्रता हमारे अंदर होना जरूरी है। हालेलुया। एक पवित्र एक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर के हाथ में हम अपनी आप को समर्पण करना जरूरी है। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7वां पद, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7वां पद। वहां पर इस प्रकार पढ़ते हैं, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि जैसा वह ज्योति में है, कौन? यीशु मसीह ज्योति में है, तो मुझे और आपको भी ज्योति में चलना है। अंधकार से निकलकर, अंधकार के अवसर निकलकर परमेश्वर ने मुझे और आपको ज्योति में चलने के लिए बुलाया है, तो मैं और आप ज्योति में चलना जरूरी है। हालेलुया। वहां पर इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि जैसा वह ज्योति में है, मेरे यीशु ज्योति में रहते थे, मेरे यीशु ज्योति में चलता था, मेरे यीशु का जीवन ज्योति में थे, उसी प्रकार मेरा और आपका जीवन भी ज्योति में होना चाहिए, प्रकाश में। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार की अवस्था में अपने जीवन को नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि पहले मैं और आप अंधकार में था, अंधकार से परमेश्वर ने मुझे और आपको ज्योति में लेकर आया। अभी मैं और आप अंधकार में रहने वाला लोग नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर का ज्योति में रहने वाला लोग है, तो निश्चय है मुझे और आपको ज्योति में चलना है। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार में चलने वाला लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए हाल प्रिय लोगों, जो अंधकार की अवस्था को छोड़कर, हालेलुया, यीशु मसीह का ज्योति में मुझे और आपको चलना जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पर हालेलुया प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, निष्कलंक बनकर, पवित्र के जीवन बिताकर, हालेलुया, प्रभु के वचन के अनुसार चलकर, प्रभु में रहकर, हालेलुया, आत्मा की इच्छा के अनुसार चलकर, हालेलुया, ज्योति में चलकर, हालेलुया, पवित्र के चलकर मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में पाप नहीं है, प्रभु के राज्य में वहां दुष्टता नहीं है, परमेश्वर के राज्य में झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं है, प्रभु के राज्य में व्यभिचार करने वाले लोग नहीं है, प्रभु के राज्य में लड़ाई करने वाले लोग नहीं है। इसलिए उस राज्य में प्रवेश करने के लिए हम संसार में रहते समय एक तैयारी करना जरूरी है। हालेलुया। प्रिय लोगों, इन दिनों में प्रभु का आगमन एकदम निकट है, इसलिए इन दिनों में मुझे और आपको एक तैयारी करना जरूरी है। सेवा करे, प्रार्थना करे, लोगों के लिए, लोग उद्धार के वश में लेकर आए। ये सब कुछ करने के बाद मेरी और आपके आत्मा नष्ट होगा तो क्या फल है, क्या फायदा है इसमें? हालेलुया। सेवा तो करते हैं, हर दौड़ कर प्रभु के कार्य करते हैं, दौड़ कर सुसमाचार की घोषणा करते हैं, अनेक लोगों को प्रभु के राज का वारिस बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं। हालेलुया। सत्य का मार्ग में उनको बताते हैं। ये सारे काम करके मेरी और आत्मा को, मेरी और आपके जीवन को नष्ट किया तो क्या फायदा है? हालेलुया। हम सेवा करने वाले व्यक्ति हो, हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, तो प्रिय लोगों, पहला मेरा लक्ष्य होना चाहिए, मैं स्वर्ग में जाएगा नहीं जाएगा,
ये सोचना जरूरी है। हालेलुया। अनेक लोग सेवा करने के बाद भी अपने जीवन को नष्ट करते हैं। थोड़ी सी गलती क्या है? धन का मोह आ गया, पैसा का लालच आ गए, हालेलुया, सम्मान का इच्छा हो गई, कुर्सी का लालच आ गया, लीडरशिप का लालच आ गए, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा पियो। हालेलुया। एक साधारण व्यक्तित्व बनते हुए हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए दौड़ना जरूरी है। प्रेरित पौलुस कहता हूं, मैं अच्छा दौड़ रहा हूं। हालेलुया। सारी चीजों को छोड़कर, संसार के अभिलाषों को छोड़कर, पाप के स्वभाव को छोड़कर, संसार के जीवन को छोड़कर मेरे लक्ष्य की ओर मैं दौड़ रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय लोग, इन दिनों में मेरी और आपका दौड़ भी उस प्रकार की दौड़ होना चाहिए। दौड़ते समय हालेलुया, मुझे और आपको गिराने के लिए शत्रु अनेक योजना बनाकर लेकर आएगा जरूर। हालेलुया। व्यभिचार की चिंता हमारे जीवन के अंदर आ सकता है, पाप की चिंता हमारे जीवन के अंदर आ सकता है, धन का मोह हमारे जीवन के अंदर आ सकता है। हालेलुया। अनेक तरीके का संसार की इच्छाएं मेरे और आपके जीवन के अंदर आ सकता है। और याद रखना, ये सारे चीजों के पीछे तुम दौड़ेगा तो तुम्हारे लिए नष्ट होने वाला साधारण चीज नहीं है, आनंद काल का जीवन है। हालेलुया। 20 साल सेवा करने के बाद, 25 साल सेवा करने के बाद, 36 साल सेवा करने के बाद, हालेलुया, थोड़ी सी गलती मेरी और आपके जीवन के अंदर आ जाएगा। प्रिय लोगों, मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग आदि स्वर्ग नष्ट हो जाएगा। वो नष्ट ना होने के लिए संसार में रहते समय हम अपने जीवन को हालेलुया पवित्रता के साथ रखने के लिए कोशिश करें। हालेलुया। हालेलुया। अनेक लोग इस प्रकार कहता है, भैया मैं सब कुछ करता हूं पर ये स्वभाव मुझसे छोड़ नहीं पाते। हालेलुया। सेवा करने वाले लोग भी सुर्ती गाते हैं, प्रार्थना करने वाले लोग भी सुर्ती गाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले लोग भी झूठ बोलता है। हालेलुया। याद रखना, हालेलुया, तू कितने लोगों के लिए भी प्रार्थना भी किए हो, हालेलुया, तेरे द्वारा कितना भी लोग चंगे हो गए हो, तेरे लोग द्वारा दुष्टात्मा भागा होगा, पर याद रखना तुम्हारे लिए वहीं पर जगह नहीं मिलेगा। हालेलुया। हम अपने जीवन को हालेलुया शुद्ध करने के लिए, अपने जीवन को तैयार करने के लिए कोशिश करना जरूरी है। भजन में कहता है, जो मसीह में है वो पाप नहीं करता, जो मसीह में है वो झूठ नहीं बोलता, जो मसीह में है हालेलुया वो गंदे काम नहीं करता, जो मसीह में है वो झूठ नहीं बोलता है, जो मसीह में है और संसार के पीछे नहीं दौड़ता। इसलिए भजन में कहता है, मसीह में रहो। हालेलुया। यीशु मसीह में मुझे और आपको बने रहना चाहिए। जो यीशु मसीह में है उसके जीवन में पाप की चिंता आएगा तो भी वो पाप नहीं करेगा। यूसुफ की कहानी हम जानते हैं। यूसुफ को पाप करने के लिए अवसर मिला, पाप करने के लिए मौका मिला, हालेलुया, फिर भी यूसुफ ने पाप नहीं किया। वो कहता है, मैं पाप करके परमेश्वर के सामने में दंड का भागी बनना नहीं चाहता। हालेलुया। प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता है, आज नौजवान लोग मेरे सामने हैं, हालेलुया, प्रिय लोग, आपके दोस्त लोग गलत दिशा में चलने वाले लोग होगा, पर आप मसीह का विश्वासी हो, आप प्रभु का दासी हो, तो हालेलुया उनके सामने हालेलुया एक पवित्र के जीवन दिखाना है। बोलना है, मैं पाप नहीं करता है, मैं झूठ नहीं बोलता है, मैं गंदे काम नहीं करता है, मैं प्रभु का संतान हूं, मैं मसीह में हूं। हालेलुया। जब तक मैं और मसीह में नहीं है, यीशु में नहीं है, यीशु के साथ नहीं रहता, यीशु के समान नहीं चलता, यीशु मसीह के पवित्रता मेरे अंदर नहीं हो, यीशु मसीह के ज्योति के समान मैं और आप नहीं चलते हो, आप कुछ भी करें, हम उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हमारे लक्ष्य केवल इतना है, हालेलुया, आज मैं मरेगा तो, आज मेरा प्रभु का आगमन है, तो उससे पहले मेरे बुलाहट है, तो प्रभु तूने मेरे लिए बनाया हुआ वो घर के अंदर मैं प्रवेश कर सकूं। हालेलुया। हालेलुया। मूसा को कनान देश में प्रवेश करने की इच्छा था, हालेलुया, पर थोड़ी सी गलती मूसा के जीवन के अंदर आई थी। हालेलुया। इसलिए मूसा से परमेश्वर कहता है, ए मूसा, तू ये काम कर, तेरा सारे लोग देश के अंदर प्रवेश करेगा, पर तुम प्रवेश नहीं कर पाओ। कितना दुख लगा होगा। इतने साल तक मिस्रईम से यहूद इस्राएलियों को छुड़ा कर लेकर आए हो मूसा, अगुवाई किया वो मूसा, हालेलुया, कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाया। हालेलुया। क्या किया था मूसा? बड़ा पाप कुछ नहीं किए थे, थोड़ी सी गलती,
कुछ परमेश्वर की बातों को उसने उल्लंघन किया, इसी कारण हालेलुया वो कनान देश केवल उसको देखने को मिला है। हालेलुया, प्रवेश नहीं कर पाए। प्रिय लोगों, मैं और आप सारी काम करने के बाद परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा है? हालेलुया, सेवा, हम सभी लोग मिशन लोग हैं प्रियो, हम सभी लोग प्रभु का सेवा करने वाले लोग हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा जीवन हमेशा पवित्रता के जीवन होना चाहिए। हमारे जीवन प्रभु के सम्मुख में हालेलुया योग्यता के साथ खड़े होने वाला जीवन होना चाहिए। हालेलुया, मेरा और आपका जीवन निष्कलंक और निर्दोष होना चाहिए। मेरा और आपका जीवन हल आत्मा के अनुसार चलने वाला जीवन होना चाहिए। मेरा और आपका जीवन ज्योति में चलने वाला जीवन होना चाहिए। हालेलुया, लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, लीडर लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। हालेलुया, मुझे और आपको दिखाना है प्रभु यीशु मसीह को। न्याय वही करेगा। हालेलुया, बिल्सम भैया न्याय नहीं करेगा, अजी भैया न्याय नहीं करेगा। हालेलुया, हम उनके सामने अब हालेलुया कितना भी पवित्र बनकर पवित्र बने, हालेलुया उनको दिखाने के लिए कितना भी अच्छा बने, हालेलुया न्याय करने वाला मेरे यीशु है। उनके सामने कोई बात छुपा नहीं होगा, उनके सामने कोई बात छुपा नहीं सकता। हालेलुया, मेरे जीवन का हर एक अवस्था को जानने वाला मेरे यीशु। हालेलुया, वचन में कहता है, प्रकाश वाक्य में इस प्रकार पढ़ते, हरेक लोग, हरेक गोत्र का, अनेक भाषा बोलने वाला लोग, हालेलुया अनेक जात के लोग, हालेलुया वो न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। उसमें मैं भी होगा, आप भी होगा। ये बात ना भूले, न्याय से मैं और आप बच नहीं सकता। हालेलुया, मैं सेवा करने वाले व्यक्ति हो, इतने साल तक सेवा करके 1000 लोगों को उद्धार के वश में लेकर आया वाला व्यक्ति हो, हालेलुया 1000 लोगों को बपतिस्मा दिया हुआ व्यक्ति हो, हालेलुया वहां के हिस्सा वहीं पर होगा। हालेलुया, ये सब कुछ तुम किए हो, अच्छे हैं, हालेलुया, और इसी बातों के द्वारा नहीं सोचना है हालेलुया मुझे अनुमति मिलेगा राज्य में प्रवेश करने के लिए। नहीं भैया, हालेलुया सोच लो अच्छी तरह। हालेलुया, इन दिनों में प्रभु का आगमन एकदम निकट है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का आगमन के समय अनेक लोग लज्जित हो जाएगा। हालेलुया, उसमें मैं और आप भी नहीं होना चाहिए। लज्जित होने वाले झुंड में मैं और आप ना होने के लिए जो प्रभु का वचन कहते हैं उस प्रकार जीने के लिए कोशिश करें। कोशिश में सब कुछ होता है पर हम कोशिश नहीं करता। हालेलुया, छोटा बच्चा होता है, वो चलने के लिए क्या करते हो, जल्दी पैदा होने के बाद तुरंत नहीं चलता, वो चलने के लिए कोशिश करता है, चलते समय गिरता है, चोट लग जाते हैं, फिर भी बच्चा कभी हालेलुया चलने वाला कार्य छोड़ता नहीं है, वो फिर भी कोशिश करते, फिर भी कोशिश करते। हालेलुया, कोशिश का फल बाद में देखने के लिए मिलता है। हालेलुया, देखा है कभी बच्चे को, हालेलुया अनेक लोगों के पास बच्चा है, आपके बच्चा चलते समय वो गिरता है, गिरते समय रोता है, फिर भी नहीं छोड़ता है, चोट लग जाते फिर भी चलने वाला कार्य नहीं छोड़ता है। हालेलुया, चलते 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 सीख जाते हैं, उसके चेहरे के अंदर इस मुस्कुराहट को मैं और आप देखने को मिलता है। हालेलुया, वो मुझे और आपको देखकर मुस्कुराते, क्या क्यों मुस्कुराते, वो बोलता है मैं चलना सीखा। हालेलुया, मैं चलने के लिए सीखा, मुझे दर्द लगा, मुझे चोट लगा, फिर भी मैंने चलने के लिए सीखा। हालेलुया, प्रिय लोगों, उसी प्रकार पवित्रता को बढ़ने के लिए, पवित्र के जीवन बिताने के लिए अनेक कष्ट को तुम्हें उठाना पड़ेगा, अनेक दुख को तुम्हें सहना पड़ेगा। लोग तुम्हें निंदा करेगा, लोग तुम्हें हालेलुया मजाक उड़ाएगा, कुछ भी हो। हालेलुया, लोग इस प्रकार कहता होगा, अरे तुम मसीह बन गए इसलिए कुछ नहीं करते, मसीह बन गए इसलिए तुम सिनेमा नहीं देखते, मसीह बन गए इसलिए तुम हालेलुया दारू नहीं पीते। ये भैया इस प्रकार की बातों को बोलकर मुझे और आपको शर्मिंदा करेगा। अरे बोलने वालों को बोलने दो, मेरी और आपके लक्ष्य केवल एक ही है, स्वर्ग है। हालेलुया, वो मुझे स्वर्ग में लेके नहीं आ सकता। हालेलुया, मेरे पड़ोसी मुझे स्वर्ग में लेके नहीं आ सकता, मेरे माता पिता मुझे स्वर्ग में लेके नहीं आ सकता। मुझे स्वर्ग में ले जाने वाला केवल यीशु मसीह है, उनकी बातों को मुझे और आपको मानना है। हालेलुया, इन दिनों में सेवा करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हम अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को पवित्र करें, हम अपने जीवन को अच्छी तरह संभाल कर रखें। आज प्रभु आएगा,
कल प्रभु आएगा, कुछ भी होने दो, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए कोशिश करें। प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु का आगमन एकदम निकट है। कुछ भी हो जाए, हालेलुया, संसार में कुछ भी हो सकता है, पर हम अपने जीवन को पवित्र कैसे रखने के लिए कोशिश करें। हालेलुया। प्रभु आएगा, निश्चय है प्रभु मुझे और आपको अपने साथ ले जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, यीशु में हमेशा बने रहे। संसार के अभिलाषा के पीछे, संसार के दिल के पीछे, संसार की हालेलुया इच्छाओं के पीछे दौड़कर अपने जीवन को व्यर्थ ना करें। दिन भर दिन अपने जीवन को प्रभु के साथ बिताने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए सर्वशक्तिमान सर्वदयालु खुदावंद यीशु मसीह प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। खुदा, तेरी उपस्थिति में हम लोग एकत्रित होने के लिए पिता परमेश्वर तूने सगायता किया। प्रभु हमारे रक्षक केवल इतना ये खुदावन, तेरे राज्य में हम प्रवेश करें। प्रभु तेरे सेवकाई करने वाले एक दासों के लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु इन दिनों में प्रभु तेरी इच्छा के चलकर, तेरे वचन को मानकर, आप में बने रहते हुए, पवित्र के जीवन बिताते हुए परमेश्वर के राज्य के और लक्ष्य को चलने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए पिता परमेश्वर हम सभी लोगों को मदद करने के लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्यारी खुदावन, हम सभी लोग एक दिन तेरे न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने वाले लोग हैं खुदावन। हमारे जीवन कभी भी नष्ट ना हो जाए, हमारे जीवन कभी भी, हमारे आत्मा कभी भी नष्ट ना हो जाए खुदावन। हालेलुया। और लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए हम हर एक लोगों को के लिए प्रभु जी हमसे प्रार्थना करें। कृपा और तेरा अनुग्रह हमेशा हम सबके साथ बने रहने के लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते खुदावन। हालेलुया। तेरे वचन के अनुसार इन दिनों में अपने जीवन को बिताने के लिए पिता परमेश्वर तू मदद करने के लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते। दया करे, अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आप भी हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहे और प्रत्येक तरह से हमारी पापा के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आज उनका रिजल्ट मिल गया, अस्पताल गया है, रिजल्ट में नॉर्मल आने के लिए प्रत्येक तरह से आप लोग प्रार्थना करें। और प्रत्येक तरह से आज के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार के अवसर परमेश्वर दास ने मुझे दिया है। परमेश्वर सारे लोगों को आशीर्वाद दे। जय